घर के कमरे में मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी जब डॉक्टर के जूनियर ने दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, मैं पहले चेक कर लूं? मैंने सर हिलाया। उसने बैग रखा और कुर्सी खींचकर मेरे करीब बैठ गया। घर खामोश था। घर वाले बाहर गए हुए थे। सिर्फ हम दो रह गए। उसका नाम फहद था, डॉक्टर का जूनियर असिस्टेंट। पहले कभी कभार क्लिनिक में नजर आता था, आज होम विजिट पर अचानक। फहद ने स्टेथोस्कोप गर्दन से उतारा और मेरे करीब झुक गया। सांस लो। स्टेथोस्कोप मेरी कमीज पर रखा। उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने सांस ली। उसकी उंगलियां हल्की सी दब गईं। मैंने हाथ नहीं हटाया। कमरे की हल्की रोशनी में वो मेरे करीब आ गया। दिल तेज धड़क रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। दवाइयों की महक में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए। हल्के से मैंने आंखें बंद कर ली। दिल और तेज हो गया। उस घर के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। बिस्तर की नरमी, खिड़की से आती हुआ और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को होम विजिट के बहाने कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था। अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मीलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो फहद ने मेरा हाथ दबाया और स्टेथोस्कोप वापस लटका लिया। अब आराम करो। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। डॉक्टर आ गए। हमने आम चेहरा रखा। अगली मुलाकात फिर घर में हुई। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई हफ्ते ऐसे गुजरे, कभी बुखार के बहाने, कभी चेकअप के। हर बार घर खाली होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये डॉक्टर का जूनियर है, मगर घर की दीवारों ने सब छुपा लिया। एक दिन फहद ने बताया कि उसे दूसरे क्लिनिक में भेज दिया गया है। वो जा रहा है। मैंने सिर्फ बिस्तर की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस नुस्खा संभाल लिया। अगले हफ्ते नया जूनियर आ गया। अब घर में सेहत ठीक है। मैं कभी कभार बिस्तर पर लेटी होती हूँ तो पुरानी मुलाकात याद आ जाती है। उसका हाथ, स्टेथोस्कोप, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। बिस्तर ने जो महसूस किया वो बिस्तर में ही रह गया। न चादर ने छुपाया, न किसी ने नोटा। डॉक्टर के होम विजिट के दार उसके जूनियर के साथ वो घड़ियां अब सिर्फ मेरे आराम की आदत का हिस्सा हैं। मैं रोजाना लेटती हूँ, नई दवाएं लेती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार बिस्तर हल्की सी चरचराता है, फिर खामोश हो जाता है। यही अब बाकी रह गया है।